गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब छठा नंबर पढ़ने जा रहे हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन कहता है, मार्कर, क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण को सबसे पहले जान लेना जरूरी है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे हमारा ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण सी जो है ये समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण है, जो कि 90 डिग्री है पूरा। बाकी ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है। ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री ये है, तो बाकी आप इन दोनों को मिला लीजिए। कोई 45 होगा या कोई 45 से पूरा 45 होगा, अगर तो दूसरा भी 45 होगा। अगर कोई 45 से कम होगा तो दूसरा 45 से ज्यादा होगा, लेकिन ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री ही आएगा। तो 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहा जाता है। वही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न्यून कोण हो जहां पर कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, मतलब कोण ए बराबर कोण बी है, ये प्रूफ करने के कह दिया गया है। तो हल हमारे पास दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। यहां पर गौर करने वाली बात है कि कोस ए मतलब कोण ए को इंडिकेट कर रहा है हमारे पास, क्योंकि न्यून कोण है। न्यून कोण थीटा कोण होता है, और थीटा कोण हमारा एक नीचे है और एक ऊपर है। तो इसने कोस ए, इसने जो बोला कोस ए, तो हमारा ध्यान कहां आ जाना चाहिए? कोण ए पर। कोण ए पर चले गए हम, और उनके सामने की भुजा हमारा, अभी कोस ए को अगर देखते हैं तो हमारा थीटा कोण हो जाता है कोण ए, और कोण ए के सामने की भुजा बीसी है, जो क्या है? लंब है। जबकि पिक्चर में दिख रहा है कि आधार है, लेकिन जब कोण ए को हम इंडिकेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? मेरा लंब हो जाता है। जब ये मेरा लंब हो जाएगा तो ये जाहिर सी बात है ये आधार होगा। तो अब मेरा आधार क्या हो गया? इसमें लंब ये हो गया, इसके साथ कोण ए को बोला तो लंब क्या हो गया? ये हो गया बीसी, और साइड वाला एसी जो है वो मेरा आधार हो गया। और कोस थीटा का होता है मान बी बट्टे एच, और यहां पर बी मेरा क्या हो गया? बी एसी हो गया। एसी बट्टे एच, एच बदलता नहीं है, हाइपोटेनियस बदलता नहीं कभी, वो तिर्यक रेखा जो है वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो ये ए बी जो है, ए बी क्या है? हाइपोटेनियस है, एच है। सहूलियत के तौर पर यहाँ पर एच इनको लिख देने में फायदा है। अभी फिलहाल मेरा ये क्या हो गया? ये बी हो गया और ये पी हो गया। पी की तो जरूरत है नहीं, कोस थीटा है। तो बी बट्टे एच बराबर, फिर बोल दिया कोस बी। कोस बी जैसे बोला, कोस बी जैसे बोला, हम आ गए नीचे, हम आ गए यहाँ बी पर। बी पर आया तो जैसे मेरा लंब होता वैसे ही लंब है। जैसे आधार ये है, आधार है यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो लंब ये हो गया, आधार ये है। बी बट्टे एच लिख दिया मैंने, और इसमें बी क्या हो गया? मेरा बीसी हो गया। बीसी बट्टे एच, एच की जगह पर क्या लिखा मैंने? ए बी। एच तो बदलेगा नहीं, ए बी। अब देख लीजिए यहाँ एसी बट्टे ए बी और बीसी बट्टे ए बी, दोनों के हर में क्या है? ए बी है। तो ए बी मैंने काट दिया, ए बी मैंने काट दिया। तो उसके बाद जब ए बी कट गया तो एसी बराबर क्या निकला? बीसी। और एसी को आप देखेंगे, एसी के सामने का कोण कौन सा है? कोण बी है। एसी के सामने का कोण मैंने ले लिया, कोण बी। और फिर क्या बोला है? इधर क्या निकला? बीसी के सामने का कोण क्या निकला? ए। और मुझे प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया है? कोण ए बराबर कोण बी। तो क्या कोण बी बराबर कोण ए, या कोण ए बराबर कोण बी? बात तो बराबर है, दोनों बराबर है। तो एक को इधर लिख दो या उधर लिख दो, या उधर से इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा प्रूफ हो गया। मैथ मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिर का दर्द हो जाता है विद्यार्थियों का, लेकिन हमारे पास इजी सॉल्यूशन है और काफी आसानी से मैंने समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग पूरा मन लगाकर पढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके देखें। धन्यवाद।